हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 17 जुलाई 2025 के डीएसएसबी पीजीटी हिंदी के पेपर के पार्ट ए सेक्शन ए का जीएस पेपर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला सेक्शन जो है यानी डीएसएसबी पीजीटी के इस पेपर का पहला जो सेक्शन है वो रीजनिंग का है। दूसरा जो सेक्शन है वो हमारा जीए का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जीए का क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके रीजनिंग के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है। आप अपने वीडियो को पॉज करके एक बार इसके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका जीए यानी जनरल अवेयरनेस का पेपर। इसका जो पहला क्वेश्चन है, विच ओशन सी और बे इज़ नॉट सराउंडेड बाय द इंडियन पेनिसुला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशन जो है वो इंडियन पेनिसुला से सराउंडेड नहीं है। सराउंडेड कौन कौन सा है? अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है और बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये तीनों क्या है? इंडियन पेनिसुला से सराउंडेड है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है अटलांटिक जो है वो सराउंडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कथक डांस फॉर्म। कथक डांस फॉर्म से नॉट एसोसिएटेड की बात हुई है तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री जो है वो एसोसिएटेड नहीं है। सोवाना नारायण जो है वो कथक से एसोसिएटेड है। बिरजू महाराज जो है वो कथक से एसोसिएटेड है। सितारा देवी भी इनसे एसोसिएटेड है। तो आप जब अपने क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक वाला जो सेक्शन वाले जो नोट्स प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे आप कथक वाले में इन तीनों का नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, शोभना नारायण और बिरजू महाराज और सितारा देवी। अगला देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन। ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो बेस्ड होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बेस्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स सच एज द यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एशियन एंड एपेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू एलिमिनेट बैरियर्स टू ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक सच एज द यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एशियन एंड एपेक क्या क्या है प्राइमरी पर्पस? टू एलिमिनेट बैरियर टू ट्रेड अमंग द मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक आई हैव द स्ट्रीट द कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो इसका जो सही आंसर है वो आर अश्विन है। ठीक है, आई हैव द स्ट्रीट्स द कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो ये किसका है? आर अश्विन का बुक है। ठीक है, ये आर अश्विन इस बुक के ऑथर हैं। अगला देखते हैं। एज पर द 2011 census, which state has the highest population in India? 2011 के सेशन के हिसाब से हाईएस्ट पॉपुलेशन किसका है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अगला देखते हैं। Which of the following organization was responsible for assessing language for classical status in 2024? Which of the following organization was responsible for assessing language for classical status? क्लासिकल स्टेटस देने के लिए कौन सा है 2024 में? लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी अंडर द साहित्य अकेडमी, है ना। साहित्य अकेडमी में इन भाषाओं पर आधारित जो पुस्तकें हैं या रचनाएं हैं उनको क्या मिलता है? अवार्ड भी मिलता है। तो ये जो कौन है, उसके जो एक्सपर्टीज़ हैं, लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज़ कमेटी जो है वो डिसाइड करती हैं किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस देने के लिए। अगला देखते हैं। अगला है, which of the following principles of microfinance emphasis on providing financial services in a manner that is transparent, fair and also protect the interest of clients, especially low income borrowers? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइंट प्रोटेक्शन। अगला है, which of the following article of the Constitution of Indian states that if a person voluntarily acquires the citizenship of a foreign states, she will not be a citizen of India? तो आर्टिकल 9 है इसका सही आंसर।
आर्टिकल 6 क्या होगा? इफ़ अ पर्सन वॉलंटरी अक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट का अगर सिटीजनशिप अक्वायर कर लेता है तो वो अब इंडिया का सिटीजन नहीं होता है। तो ये आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 11 कहता है कि गवर्नमेंट को ये रूल है कि वो सिटीजनशिप को गवर्न करे बाय लॉ, ठीक है, यानी उनके पास राइट है कि वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो आर्टिकल 11। आर्टिकल 8 जो है वो जो पर्सन इंडिया में जन्मे हैं लेकिन अगर वो बाहर रह रहे हैं तो उनके लिए सिटीजनशिप का क्या रूल है, ये आर्टिकल 8 में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 6 अगर हम देखें, आर्टिकल 6 है अगर कोई पर्सन माइग्रेट करके आया है पाकिस्तान से और वो इंडिया के टेरिटरी में है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है। ये चारों आर्टिकल हमने कर लिया। आगे देखते हैं। आगे है विच कंपनी लॉन्च्ड इकोजेन एशियाज़ फर्स्ट लो कार्बन ग्रीन जिंक इन 2024। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, है ना। कौन सी कंपनी है? इकोजेन एशियाज़ फर्स्ट लो कार्बन ग्रीन जिंक इन 2024, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए आर्टिकल क्या है? 19 है ना, आर्टिकल 19 है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, बाकी जो है 20, 14 और 21। आर्टिकल 14 की बात करें तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 14। जो आर्टिकल 20 है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट अगेंस्ट ऑफेंसेस, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 हमें प्रोवाइड करता है कि हमारे ऊपर अगर कोई एक्सेसिव पनिशमेंट हो रहा है या आर्बिट्रेरी पनिशमेंट हो रहा है तो हम उसके ऑफेंस में अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 जो है वो पर्सनल लिबर्टी और लाइफ के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। अगला देखते हैं। FSSAI is an autonomous body whose primary function is to protect and promote public health through the regulation and supervision of food safety. It is established by Government of India. फसाई जिसे कहते हैं ना, तो ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। FSSAI is an autonomous body whose primary function is to protect and promote public health through the regulation and supervision of food safety. फूड सेफ्टी के पर्पज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हेमू द हिंदू जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह एंड बैरम खान द रेजेंट ऑफ अकबर। तो हेमू और बैरम खान के बीच में जो पानीपत का जो सेकेंड बैटल हुआ था वो कब हुआ था? 1556 में हुआ था। अगला देखते हैं। अगला है अ न्यू स्लग स्पीसीज वॉज नेम्ड आफ्टर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 2024। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पीसीज? नेम ऑफ द स्पीसीज के अगर तो इसका नाम क्या दिया गया है? मेलेनोक्लैमीज द्रौपदी, ठीक है। अगला देखते हैं। Prominent leaders resigned from Congress and formed his own forward bloc is सुभाष चंद्र बोस। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ आइकॉनिक इंडियन नॉवल गोदान। गोदान के राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। नेक्स्ट है द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन विदहोल्ड एन ऑर्डिनरी बिल फॉर ए मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर 4 मंथ, है ना। ऑर्डिनरी बिल को हम कितने टाइम तक रख सकते हैं? जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो रख सकता है 4 मंथ के लिए। अगला देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू इट्स इनिशिएटिव लाइक द प्रधानमंत्री जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स एंड आधार इनेबल्ड पेमेंट्स इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो बेनिफिट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है एंड आधार इनेबल्ड पेमेंट जो है वो कौन करता है? RBI करता है। अगला देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑफ द
मुखरीज इन एंशियंट इंडिया। अवंती वर्मन का जो टाइम है वो इतना है। सर्ववर्मन का भी समय सही है। ईशान वर्मन का सही है। सत्यवर्मन का जो टाइम है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022 to 2023, which of the following sectors has the highest number of projects under national infrastructure pipeline as of January 2023? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन किनका है? ट्रांसपोर्ट का। तो ये थे जीएस के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है इससे बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रिपीट नहीं हो। जैसे पॉलिटिकल की बात कर लें या हिस्ट्री की बात कर लें, ये वाले जो सेक्शन है इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो मेक श्योर कीजिए कि इन पोर्शन के नोट्स स्पेशली बना लीजिए, क्योंकि जब आप और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना लीजिए। ठीक है, अगर ऑप्शन में आर्टिकल 21 पूछा गया है तो बाकी जितने आर्टिकल है उनको भी मेंशन कर लीजिए, मे बी वो रिपीट हो जाए। जैसे इंग्लिश में ही इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए थे। तो वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।